अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज कराते हैं क्लास 9th की वीडियो। 9th की वीडियो में हम आज क्या करा रहे हैं आपको, आज पेपर करा रहे हैं। हमारी अब चलेगी पेपर सीरीज। पेपर सीरीज क्या होगी, देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है फैब, 15 फैब को आपका गर्ल्स का पेपर है, 16 फैब को आपका बॉयज़ का पेपर है। और किस चीज़ का है, सबसे पहले मैथ्स का है। किसका है, मैथ्स। तो हमने एक सीरीज चलाई है, हम आपको टोटल 3 पेपर कराएंगे। ठीक है, कितने पेपर कराएंगे, 3 पेपर कराएंगे। उन 3 पेपर से 80% गारंटीड है जो आपके पेपर में आएगा। इस बात की 110% गारंटी है। तो आप लोग कंटिन्यूअसली ये वीडियो जरूर देखते रहें। इसका पहले वाला जो आज का पेपर है, नीचे जाइए बायो में, PDF डाउनलोड करिए। पहले जो पूरा पैटर्न आपका पेपर का है एज इट इज उसी प्रकार से पेपर आएगा जिस प्रकार से पैटर्न बनाया हुआ है। इसी पैटर्न पे आपका गारंटीड पेपर आएगा। ठीक है, चलिए समय ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एक आपका ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल आपका कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। इसमें आपकी हाइट दी है h बराबर में आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। और आपसे पूछा है कि इसकी साइड कितनी है। ठीक है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, समय बिल्कुल नहीं लगाना है। अब हमें पता है कि अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो डेफिनेटली कर लोगे, अगर आपको याद नहीं है तो गारंटीड आप इस क्वेश्चन को किसी भी कीमत पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉर्मूले बिहाफ पे, मैथ को हमेशा सूत्रों के बिहाफ पे किया जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो शुरुआत करते हैं श्री राम का नाम लेके। तो डायरेक्टली हमारा क्या है, h बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें साइड निकालनी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है h बराबर में इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए √3/2a। a मीन्स होता है साइड, h की वैल्यू 6 है, तो 6 बराबर में √3/2a। अब यहाँ पे 6 गुणा 2 कर लीजिए, बराबर में √3a। क्लियर है यहाँ पे पॉइंट, हाँ या ना। देखिए अब यहाँ पे जो 6 है ना, इसके हम टुकड़े करेंगे। किस रूप में करेंगे, 3 गुणा 3 में करेंगे, सॉरी 3 दूनी 6, 3 गुणा 2 गुणा में 2। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12 और बटे में अंडर नीचे 3 आ जाएगा, बराबर a। अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है, जो 3 है, 3 जो होता है हमारा 3 बराबर में √3 गुणा 3, इस रूप में ले सकते हैं हम इसको, हाँ या ना। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें नीचे का जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है वो 3 हमें खत्म करना है। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, √3 गुणा में 2 दूनी 4 होते हैं, 4 ले लिया, 2 दूनी 4 और बटे में कितना हो जाएगा, √3 बराबर में a। क्लियर है पॉइंट, हाँ या ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 से 3 खत्म करेंगे, 4 √3 बराबर में a आएगा। ये ही हमारा आंसर है। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है बी। तो क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, मतलब ये आप जब कल टेस्ट दोगे, अच्छा हाँ, टेस्ट का जो कल का टाइमिंग है वो थोड़ा सा शिफ्टेड हो गया है। पहले टेस्ट था 9 से 12, अब टेस्ट का जो टाइमिंग है वो है शाम को 3 बजे से 6 बजे तक। और 6 बजे से आपकी एक सेमिनार है छोटी सी, वो है 6:30 तक। तो आपकी जो छुट्टी होगी वो 6:30 बजे होगी कल, यानी संडे। ठीक है, अब डायरेक्टली हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन की। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो कैसे इसका आंसर लिखेंगे, ये तो यहाँ सॉल्व करा दिया मैंने, तो रफ में इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे ANS और ऑप्शन में आपका बी होगा। जो बी में आंसर दिया है, क्या आंसर दिया है आपका, 4√3a, ये आपका सॉरी 4√3, ये आपका ऑप्शन में आंसर है। आप इस प्रकार से लिख के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओरली बता देता हूं। इसमें एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अपरिमित रूप से अनेक खींची जा सकती हैं। इसका ऑप्शन नंबर है आपका डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम, क्योंकि आज हमारी वीडियो आनी थी, 2 वीडियो आनी थी, वो नहीं आ पाई, टेक्निकल इशू था। तो राइटली आप क्या देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, x³ प्लस में 4x² माइनस में 2x और प्लस में 5। यहाँ पूछा है कि x का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, इसी को पकड़ लो, 2x को बाहर निकाल लो। अब x के साथ किसकी गुणा हो रही है, -2 की, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी ऑप्शन है, -2। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, -2। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 481 की पावर 2। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो कैसे करेंगे,
81 की पावर हमारा कितना है 2 है, थोड़ा सा बाहर निकाल लो। और जो ये 4 है करनी घात, ये हमारा इस प्रकार से कर देंगे। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? क्या करेंगे अब आप 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारे पास में हो जाएगा 81 को भी हम टुकड़े कर लेते हैं 9 की पावर में 2 और गुणा में हमारे पास वहाँ कितना बचा 1/2, 2 से 2 काटेंगे तो 9 की पावर 1, आंसर हमारा 9। तो हमारे पास में ऑप्शन कौन सा है इसमें? बी। ऑप्शन हमारा आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे खत्म हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पैरेललोग्राम है समांतर चतुर्भुज, इसका नाम ए बी सी और डी है। समांतर चतुर्भुज का एंगल ए दिया है, तो एंगल उससे एंगल ए कितना है 105। एंगल बी पूछा है, क्या पूछा है? एंगल बी। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एंगल देखिए आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके बराबर, तो इसका मतलब कि जो एंगल ए है और एंगल बी है इनका योग 180 होगा डेफिनेटली। कितना होगा? 180। तो 105 को 180 में से आप घटा दो, 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 0 गए तो 7, 75 इसका आंसर है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका इसमें? डी। ऑप्शन डी हो जाएगा सॉरी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए रेड पेन हटाते हैं, ब्लू लेते हैं। चलिए हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन 5 क्लियर हो चुका है। अगला कह रहा है कि एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं वे चारों कोण बराबर हैं। भाई इसकी प्रॉपर्टीज जिसको याद है वो कर पाएगा। देखिए आयत और समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। आयत की चारों भुजा आपस में बराबर नहीं होती, पैरेललोग्राम जो होता है उसकी भी चारों भुजा आपस में बराबर नहीं होती। वर्ग और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मगर यहाँ पे समचतुर्भुज रोम्बस में भी चारों कोण आपस में बराबर नहीं होते। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है डी, सॉरी सी, वर्ग स्क्वायर। क्या है? वर्ग स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है px बराबर में x + 2 और x - 2 की घात है। सिंपल सा 2। कैसे? x में x की गुणा करो, ठीक है, 2 में 2 की गुणा करो 4, क्योंकि एक बार जोड़ एक बार घटा, सिंपल। तो एक बार x का x स्क्वायर हो गया, तो यहां पे हमारे पास बहुपद बन गया, ये द्विघातीय बहुपद, तो इसकी घात जो है वो 2 है। आंसर है इसका ऑप्शन में बी। क्या है? ऑप्शन बी। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन भी यहाँ पे देगा, क्या देगा? 3x - y = 2, पहला ऑप्शन है ए। और बी जो ऑप्शन है इसका वो है आपका 3x + में y = 3। सी ऑप्शन है आपका 3x - में y = 0। और जो इसका डी ऑप्शन है वो है 3x + y = 5। हमें क्या करना है? x = 1 और y = 3 लेना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि रेखिक समीकरण का हल है या नहीं, मतलब कि हमको ये क्वेश्चन करना है और इसमें कंफर्म करना है कि यह इस समीकरण का हल है या नहीं। ब्लू पेन लेते हैं थोड़ी देर के लिए। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 रखो। देखो x की वैल्यू जब आप 1 रखोगे यहाँ पे तो 3 × 1 करोगे, माइनस में यहाँ पे से क्या करोगे? 3 में से 3 गया तो कितना हो गया? 2। भाई 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 1 रख लिया। थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाते हैं। 3 में 1 की गुणा करी और प्लस में y के स्थान पे 3, 3 + 3 कितने होते हैं? 6। तो ये भी नहीं बन रहा, दोनों खत्म। तीसरा लेते हैं। तीसरे में क्या है? 3 × 1 और माइनस में 3, 3 - 3। ओ माय गॉड, दिस इज आंसर। यही हमारा आंसर है 0। क्लियर है पॉइंट? हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। चलिए रफ्तार पकड़ रखी है एकदम ट्रेन ने हमारी, और हम चले हैं 16 फरवरी की तैयारी। चलो वेरी गुड, अरे वाह ये तो एक कोड बन गया। चलो तो हमारा नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही इजी है। कैसे? एक आपको इस तरह से A और B 2 लाइन दे रखी हैं, C और D
एंगल दिया है आपका ये वाला AOC 70 डिग्री। पूछा क्या है उसने, BOD। अरे बुड़बक हो का, इतना इजी सवाल कहाँ पूछते हैं अरे भैया। देखिए इसने क्या कहा कि हमें क्या बताना है, BOD। बच्चों को इतना भी इजी मत पूछा करो भाई। अब ये बच्चा तो बता देगा क्योंकि ये 70 है तो ये भी 70 आ गया आंसर। कैसे, अरे वर्टिकल अपोजिट एंगल है भैया। शीर्षाभिमुख कोण जब दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के एंगल्स हमारे बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, अच्छा इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं हम। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आज हमारी 2 वीडियो बननी थी और बना नहीं पाए। बनाई तो थी, प्रॉब्लम आ गई थी, अपलोड नहीं हो पाई। प्रॉब्लम्स होता चलता रहता है, कोई बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 10। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कोऑर्डिनेट -2 और -5, -2 और 5। बहुत इजी है। किस चतुर्थांश में स्थित है, थर्ड में। बहुत सिंपल, थर्ड में। कौन से में है, थर्ड में, ऑप्शन सी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, n के किस मान के लिए अंडर रूट n, मतलब जो वैल्यू दे रखी है A B C 3 दे रखी है। जैसे √2 कर दो, नहीं है। √3 ले लो, ये भी नहीं है। √5 ले लो, C में, ये भी नहीं है। D में आ रहा है √9। यस, इसे यही है आंसर, √9 जो ले रहा है। तो n के किस मान के लिए परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो D ऑप्शन। क्या ऑप्शन, D 9। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए प्लीज, अगर लग रहा है समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ऑप्शन MCQ चल रहा है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि तुमने पूरा क्या इस समय पेपर की तैयारी कर रहे हैं हम सवाल सॉल्व नहीं कर रहे। जैसे कि आप देखेंगे पिछली वाली जितनी भी हमारी सीरीज हैं, हमारी सीरीज का नाम है मिशन 2095+। देखोगे हर एक लोग, मतलब हर एक थंबनेल पे ये हमने लगा रखा है, ठीक है, लोगो है ये। और आई होप इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे और मेहनत करके आप गारंटेड 95+ लेके आएंगे, उनको हम गिफ्ट भी देंगे जैसा कि हमारा रूल है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है बेटा, एक वृत्त है। वृत्त में सभी कॉर्ड्स होते हैं, जीवाएं होती हैं। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त का व्यास कहलाती है, डायामीटर कहलाती है। क्या कहलाती है, डायमीटर, राइट, डायमीटर। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी है भैया। यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 60 परिमाप। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, तो इसकी 3 भुजाएं हो गई 3a, ठीक है। अब हमें भुजा निकालनी है, 1 3 से भाग दो तो कितना आ गया, 3 दूनी 6। एक जो भुजा होगी इसकी 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक भुजा 20 हो जाएगी। पूछा क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, √3/4a का स्क्वायर। अब यहाँ a के स्क्वायर के स्थान पे आप क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे 20 गुणा 20। क्यों लिखा 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। 4 से काटो, 4 पंजे 20 और 5 दूनी 10, 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा है इसका, डी। क्लियर है, बहुत जल्दी से बता दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए प्लीज और बाद में आराम से स्लो मोशन में वीडियो को करके देखते रहिए, क्योंकि अभी राइट नाउ आपको 9 बजे से पहले ये वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश है। देखते हैं अगर हो जाती है तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, बहुत बढ़िया से, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, कौन की, साइलेंट हाइट L बराबर 13 और R बराबर 5 है, तो ऊंचाई ज्ञात करो 12 है। कितनी 12 है सर, आपने कैसे निकाल दिया भैया, H बराबर √ में L का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 और बराबर में 144। आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन है आपका डी। वेरी गुड सर जी, खुद से ही सवाल निकाल रहे हो, खुद ही सॉल्व कर रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। बेटा समझ में तो आएगा अगर आपने रियलिटी में चैप्टर की तैयारी करी है तो।
अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्लो मोशन का टाइम खत्म हो चुका है। जो स्लो मोशन में आपको समझाया जाएगा, स्लो मोशन की वीडियो कल आएगी, क्योंकि कल आपका सब्जेक्टिव रहेगा, ऑप्शन वाले में इसी प्रकार से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। L1 प्लस L2, निचली सीमा और उचली सीमा दोनों को जोड़ो, बटे में 2 कर दो। अब वर्ग माप, वर्ग माप क्या होता है, L1 माइनस में L2। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में से माइनस करेंगे वो होता है। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से होगा। ऑप्शन ए में है 10 20, बी में है 15 और 25, वैसे तो आंसर ये होगा। सी में क्या है 25 और 35, और डी में क्या है आपका 20 और 30। देखो बहुत सिंपल। वर्ग चिन्ह क्या होता है, उसने कहा है कि इन दोनों का वर्ग चिन्ह हमारा कितना है 20, मतलब दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे 30 आएगा, भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 15, तो ये तो है नहीं। इन दोनों को जोड़ो तो 2 और 1 3 2 5, यहाँ पे हो जाएगा 4, 40 हो जाएगा। 40 का आधा अगर हम करेंगे तो 20 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस 10 आएगा। यही हमारा आंसर है। दोनों को चेक कर लेते हैं आगे। 5 5 10 की 0, 3 2 5 और 1 6, इसका आधा हमारा होता है 30, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको भी देख लेते हैं, 50 का आधा होता है 25, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन बी है। ऑप्शन कौन सा है बेटा, बी है। ऑप्शन बी आंसर है हमारा। चैप्टर आपका ओल्ड बुक में 14 है, न्यू बुक में मे बी 13 होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इजी, आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। अब इसमें 2 कोण दिए हैं, 2 कोणों का योग है 85 प्लस में 115। इन दोनों को जोड़ लो फटाफट। 5 5 10 की 0, 8 1 9 1 10 की 0, और आपका 200। कितना आ गया 200। 2 कोणों का योग 200। अब तीन कोणों का योग कितना, 4 कोणों का योग कितना होता है 360, तो माइनस करो, 160 बचा। अब 160 बचे तो इन 160 के लिए उसने कहा रेशो है मेरे पास 3:5 में बांटना है ऐसे। अब 3:5 को अगर हम जोड़ें, 3 + 5 होते हैं 8। 8 को भाग दे दो 8 से 8 दूनी 16, हमारे पास कितना आ गया 20। अब 20 की गुणा कर दो 3 में, और 20 की गुणा कर दो अब 100 में। 20 तिया कितने होते हैं 60, और 20 पंजे कितने होते हैं 100। ऑप्शन देखो 60 डिग्री और 100 डिग्री, डी ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा इस पेपर में डी ऑप्शन आए हैं, बहुत ही ज़्यादा आए हैं। फटाफट ध्यान से समझो इसे और फटाफट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज है मिशन 95 की तैयारी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है आपका बहुत ज़्यादा इजी। पी, ए और बी कौन से चतुर्थांश में है, चतुर्थीय चतुर्थांश में है। चतुर्थीय चतुर्थांश में देखेंगे तो आप पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस। अब इसने ये नहीं पूछा है, इसने बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है। उसने कहा है यहाँ पे जो दे रखा है, भाई ध्यान से देखिए, जो पहला एक्स अक्ष होता है वो ग्रेटर देन 0 से होता है, तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन 0। और जो वाई अक्ष है वो क्या होता है, वाई अक्ष 0 से छोटा होता है, तो मतलब जो b है वो लेस देन कितना है, b लेस देन हमारे पास में क्या है, b लेस देन 0। ठीक है ना, b जो लेस देन है वो कितना हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है यहाँ पे भाई। a हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है, a हमारा ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0 है। बात समझ में आ रही है। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो b है। क्या है, ऑप्शन b है। क्लियर बात है, समझ में आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जाएंगे। इसमें क्या बोला है बेटा, 2x + 3y बराबर k, और यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास 2 और 0 समीकरण के हल है, मतलब x का मान 2 और y का मान 0। पुट कर दो, 2 × 2 प्लस में 3 × 0 बराबर k, 2 दूनी 4, 3 0 0 लगाओ मत, बराबर k। यही हमारा आंसर है। क्यों कर रहे हैं इतनी जल्दी स्पीड में, अगर ये सॉल्यूशन में होता तो पूरे 3-4 स्टेप, मतलब 3-4 स्टेप में खत्म करते। यहाँ हमारा ऑप्शन में, तो हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत धीरे से समझाऊंगा मैं, और आराम से आप भी समझने की प्लीज कोशिश करना। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप पढ़ लीजिए आराम से। इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, अभिकथन ए, कारण आर।
ठीक है, एस्यूरेशन एंड रीजन। सबसे पहले आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब एक बात ध्यान से सुनिए, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी। पहले दो ऑप्शन बहुत ज़्यादा बच्चे सस्पेंस में लगाएंगे, पहले दो ऑप्शन में ही बच्चे गड़बड़ करेंगे। देखिए तीसरा और चौथा एकदम क्लियर कहा गया है कि भाई सत्य है या असत्य है, फिर उसमें भी कहा गया है कि असत्य है या सत्य है, क्लियर पॉइंट है। बट दो जो ऊपर के हैं उनमें बड़ा सस्पेंस है। जैसे मैं एक पहला क्वेश्चन लेता हूँ, एस्यूरेशन जो ए है, x+1 और 3x प्लस में सॉरी माइनस में 2 प्लस में 1 एक त्रिघाती बहुपद है। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है सर? आपने बिगर सॉल्व करे इससे क्यों बता दिया? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, इन दोनों की जब गुणा करोगे तो 3x का स्क्वायर आएगा, तो ये द्विघाती बना, त्रिघाती नहीं बना, त्रिघाती नहीं बना, तो नहीं है। अब इसका जो कारण है, रीजन, वो कह रहा है घात 3 के जो बहुपद हैं, 3 के बहुपद को त्रिघाती कहते हैं। घात 3 के, ठीक है, डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बिल्कुल एकदम सत्य है, क्लियर सत्य है। तो इसका गारंटीड जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे डी होगा। मतलब क्या कह रहा है, कथन अभिकथन ए असत्य है और कारण ए सत्य है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी लगा के आएंगे। क्या लगा के आएंगे? डी लगा के आएंगे। अब यही जो क्वेश्चन है 20वां, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप सस्पेंस हो जाओगे। इसने कहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आपने देखा हो तो इस प्रकार का क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं। जैसे कि हमारे पास में समबाहु त्रिभुज इक्विलेटर जो है उसका एरिया जो होता है वो होता है √3/4 a का स्क्वायर। अब हमें जो वैल्यू दी है a की वो कितनी दी हुई है? √3/4। a की वैल्यू है हमारे पास में भुजा की 4 × 4, तो 4 से 4 खत्म, तो 4 हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल एकदम ठीक है। अगला कह रहा है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 a स्क्वायर, जो हम ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं। तो अब इसने क्या कहा है कि दोनों अभिकथन ए और आर सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, या दोनों अभिकथन ए और आर सत्य हैं लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब यहाँ पे सस्पेंस होगा, बच्चा कहेगा भाई दोनों में सत्य तो है। अब इसमें क्या है बेटा, पहला वाला ऑप्शन ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसका सूत्र हमने उसमें लगाया, लगाने के बाद जो आंसर आया वो दोनों ही सत्य करते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ए। ठीक है, हमारे टोटल 20 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगली वीडियो आपको अर्ली मॉर्निंग दी जाएगी, मॉर्निंग जितनी भी अर्ली मॉर्निंग होगी, क्योंकि इसी कारणवश आपका जो टेस्ट है, टेस्ट का जो टाइमिंग है पेपर का, वो रखा गया है 3 PM to 6 PM, राइट? ये कल का टाइम है। ठीक है, इस टाइम को निश्चित कर ले। कुछ बच्चे मॉर्निंग में ना आए, ठीक है, क्योंकि आज शाम की क्लास में कुछ बच्चे नहीं आए थे। ठीक है, यहाँ तक कि आपने वीडियो देखी है तो इसका मतलब डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आगे के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो बहुत अच्छे से होंगे। 21 से लेके आपका क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 28 तक जितने भी हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, मतलब उनको हम सॉल्यूशन करके अच्छे से समझाएंगे। जैसे समझाएंगे वैसे ही आपको अपनी कॉपी में करने हैं। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।